Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 25 dated 23rd December 2020. The topic of today's worksheet is synonyms. Synonyms का मतलब होता है जो कि पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं हिंदी में, यानी कि जो इनका मीनिंग सेम होता है. A. Look at the following pictures carefully and read out the words given against them. Happy, glad. Happy का मतलब भी खुश होता है और glad का मतलब भी खुश होते हैं. Fear, scared. Feared का मतलब होता है डर और scared का मतलब भी होता है डर. Fat, obese. Fat का मतलब होता है मोटापा और obese का मतलब भी मोटापा होता है. Sad और gloomy. सैड का मतलब भी होता है कि उदास होना और ग्लूमी का मतलब भी होता है उदास होना. तो ये जितने भी हमने अभी पढ़े ये सारे थे सिनोनिम्स. क्या थे बच्चों? सिनोनिम्स. सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, जिसको हम इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं. अब हम देखते हैं बी पार्ट. इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स पिक आउट टू विच हैव सेम मीनिंग ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग. हमें ऐसे वर्ड्स पिक करने हैं जो कि जैसे ए दे रखा है ना, तो इसमें 4 वर्ड्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4. अब इनमें से कुछ 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग सेम होंगे और बाकियों के नहीं होंगे. तो हमें ऐसे ही इन चारों लाइंस में से ऐसे वर्ड्स पिक करने हैं, 2 वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम हो. चलो बच्चों हम देखते हैं इसे. लेट अस सी. ए पार्ट देखो. सबसे पहले एंग्री. सबसे पहले वर्ड है एंग्री. एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना. डिलाइट. डिलाइट का मतलब होता है खुश होना. स्मूथ मतलब चिकना होना. और जॉय का मतलब होता है खुश होना. तो मेरे पास आंसर आ गया डिलाइट एंड जॉय. ये दोनों सेम है. अब नेक्स्ट में देखो ब्रेव. ब्रेव का मतलब होता है बहादुर. क्लेवर मतलब चालाक. बोल्ड मतलब कि ब्रेव कह सकते हैं इसे. और डल का मतलब तो हो गया जिसको कुछ नहीं आता वो डल होता है. तो हमारे पास वर्ड्स आ गए ब्रेव एंड बोल्ड. इसमें ये 2 ऑप्शंस हैं जो कि सेम मतलब है उनका. अच्छा फिर सी पार्ट देखो. रिफ्यूज़. रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना. एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेना. डील. डील यानी कि डील कर लेना, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ या एग्रीमेंट कर लेना. फिर डिनाई मतलब रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना. तो हमारे पास आंसर आ गया रिफ्यूज़ एंड डिनाई. ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जिनके सेम मीनिंग है. ऊपर वाले में था ब्रेव और बोल्ड, और सबसे ऊपर वाले में था डिलाइट और जॉय. ठीक है. लास्ट है हमारे पास हॉप. हॉप मतलब कि कूदना. टग. टग मतलब कि खींचना. और पुल. पुल मतलब खींचना. और नैप का मतलब सोना. तो हमारे पास आंसर आ गया टग और पुल. ये दोनों सिनोनिम्स हैं, टग और पुल. अच्छा तो हमने वर्ड्स देख लिए. हम लिस्ट बनाएंगे तो लिखेंगे डिलाइट जॉय, ब्रेव बोल्ड, रिफ्यूज डिनाई, टग और पुल. ये हमारे पास 4 सिनोनिम पेयर्स आ गए जिनके मीनिंग सेम है. लेट अस सी कि अब सिनोनिम्स होते क्या हैं. देखो हम ये सब पढ़ते हैं जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है. सिनोनिम. सिनोनिम अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज द अनदर वर्ड और फ्रेज आर कॉल्ड सिनोनिम्स. वो कहते हैं फ्रेज या वर्ड, एक ऐसा शब्द या फिर फ्रेज. फ्रेज मतलब होता है 2 या 3 वर्ड्स का समूह जिसका कुछ मीनिंग हो. तो वो सेंटेंस नहीं होता, वो फ्रेज होता है. तो कोई फ्रेज जिनके मतलब या जो कोई वर्ड है उनके मतलब सेम हो, वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम कहलाते हैं. ठीक है. अब हमारे पास लिस्ट दे रखी है. देखो नोट वी हैव वन नोट. अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनिम. एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची शब्द या सिनोनिम हो सकते हैं. Here is a list of some more synonyms. हमारे पास कुछ और synonyms हैं, ये भी लिख लेते हैं हम. Good का well है.
इंजॉयमेंट यानी फन, कलेक्ट का गैदर है, एंगर का व्रत है, और फास्ट का क्विक है, क्लोज का शट है। अब हमें देखो सी पार्ट देखते हैं, तो ये कहते हैं चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब हमारे पास ये सेंटेंस दिया है ना, अलका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इसमें इंटेलिजेंट को देखो अंडरलाइन कर रखा है। अब हमारे को ये वाले बॉक्स में से, जिसमें A B C D ऑप्शन है हमारे पास, तो हमने उसमें से ऑप्शन चूज करनी है जिसका मतलब इंटेलिजेंट के सामने हो, मतलब इंटेलिजेंट के जैसा हो, वो सिनोनिम हो। तो इसमें है ब्रिलियंट, ब्रेव, रिच और फेमस, तो आंसर होगा ब्रिलियंट। हम कहते हैं ना ये लड़की बड़ी ब्रिलियंट है, ये बड़ी इंटेलिजेंट है, ये बड़ी स्मार्ट है, ये सारे प्रवचि शब्द हैं, यानी सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। फिर है सेकंड, माय मदर गेव मी अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, अगली का मतलब होता है क्रूप या बदसूरत, ब्राइट का मतलब तो खिला हुआ और या चमकता हुआ, डल का मतलब मध्यम या देखने में अच्छा नहीं है, और प्रिटी, प्रिटी का मतलब भी सुंदर होता है और ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रिटी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पार्ट, उसमें क्या पूछता है, हेमा, हेमास पेरेंट्स आर रिच। हेमा के पेरेंट्स जो हैं वो रिच है। रिच का मतलब क्या होता है, जिनके पास बहुत पैसा हो, वेल्थ हो, तो ये आंसर हो गया हमारा वेल्दी। क्योंकि पॉपुलर का मतलब तो होता है फेमस होना, और नाइस का मतलब होता है अच्छा होना, काइंड होना, और पुअर का मतलब यानी कि गरीब होना, तो रिच के लिए तो वेल्दी आएगा। ठीक है, उसके बाद है आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमारो। फिनिश का मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट, कंप्लीट होगी ना उसकी पूरी असाइनमेंट, स्टॉप नहीं है, फॉलो नहीं है, परफॉर्म नहीं है, कंप्लीट है, तो हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। हमने देखा फर्स्ट का आंसर इंटेलिजेंट का ब्रिलियंट है, ब्यूटीफुल का प्रिटी है, रिच का वेल्दी है, और फिनिश का कंप्लीट है सिनोनिम। तो हम ये आंसर्स लिख सकते हैं। हम डी पार्ट पे आते हैं, फाइंड द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट लेटर्स टू फॉर्म सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखो हमारे पास एक एक वर्ड लिखा हुआ है और इसके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। अब हमें सिनोनिम्स में कहीं कहीं डैश लगा हुआ है, यानी उसके अंदर पूरा सिनोनिम नहीं लिखा हुआ, वर्ड्स जो है, लेटर्स जो है, अल्फ़ाबेट्स जो है उसमें मिसिंग है, हमें वो पूरा करना है और उसका पूरा मीनिंग लिखना है। तो बिग का क्या होगा, ह्यूज, HUGE होता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, HUGE, ह्यूज। ठीक है, फिर है वेकेंट, वेकेंट का क्या होगा, एम्प्टी, EMPTY, तो यहाँ पे हम लिखेंगे EMPTY, एम्प्टी, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है इल का क्या होगा, सिक, SICK, सिक। अब हमने इन तीनों के आंसर्स देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्विक। क्विक का क्या होता है, रैपिड, रैपिड में क्या होता है, RAPID, रैपिड। तो उसके बाद फूल का क्या होता है, इडियट, IDIOT, इडियट। ठीक है, और क्लीन का क्या होता है, टाइडी, TIDY, टाइडी। ठीक है, टाइडी हो जाता है इसका। तो हमारे पास क्विक का क्या हो गया, रैपिड, फूल का क्या हो गया, इडियट, ठीक है, और क्लीन का क्या हो गया, टाइडी। तो ये हमारे सारे के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स हमने सिनोनिम से भर दिए। ये तो थी बच्चों आज की आपकी वर्कशीट। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसको जल्दी से आप कॉपी पे करके पोस्ट करो।